Hello everyone, welcome back to the Bharadwaj Economics classes. क्लास 10th मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 3 सेल्स प्रोसेस हमारा चल रहा है। इस यूनिट में इससे पहले हमने सेल्स प्रोसेस के हम 3 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप था प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड स्टेप था इसका क्वालिफाइंग, पहले प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स को ढूंढना, उसके बाद क्वालिफाइंग उनकी लिस्ट बनाना, क्वालिफाई जो भी जिनके लिए हमें वर्क करना है एज ए सेल्स पर्सन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर उनको प्रेजेंटेशन देना, और उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है ऑब्जेक्शन। जब प्रेजेंटेशन दे देते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, तो उसके बाद ऑब्जेक्शन शुरू हो जाते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फोर्थ जो स्टेप है वो है ऑब्जेक्शंस एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस आते हैं और उसको हैंडल करना होता है, तो ऑब्जेक्शंस एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस फोर्थ स्टेप आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्शंस में क्या है, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन द कस्टमर माइट शो सम क्यूरियोसिटी और रेज सर्टेन ऑब्जेक्शंस। क्या होता है, जब प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन में जो कस्टमर है वो थोड़ा सा जानने की इच्छा रखता है, क्यूरियोसिटी रखता है, और साथ ही कुछ ऑब्जेक्शंस को सामने रखता है या ऑब्जेक्शंस रेज करता है। सामने ऑब्जेक्शंस आते हैं कि ये ऑब्जेक्शन है, ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो सामने वो प्रॉब्लम को बताता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस के रूप में। वो क्वेश्चन करता है, किससे करता है, सेल्स पर्सन से क्वेश्चन करता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट कैसा है, पहले उस क्यूरियोसिटी रखता है कि कैसा प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद अगर ऐसा है तो इसमें ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, तो उसके ऑब्जेक्शंस सामने आते हैं। द सेल्स पर्सन शुड इमीडिएटली गिव अटेंशन टू द ऑब्जेक्शंस एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट दैम। तो क्या है कि एक अच्छा सेल्स पर्सन जिसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, अच्छा सेल्स पर्सन बनना है, फ्यूचर में और अच्छी अपनी कंपनी को और आगे ले जाना है, तो वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। उसे इमीडिएटली सारे जितने भी वो ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं वो पहले से पता होने चाहिए। अपने प्रोडक्ट के हर चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के हर फीचर के बारे में पता होना चाहिए कि कस्टमर ये पूछेगा तो मुझे ये जवाब देना तैयार रहना चाहिए। तो उसे इमीडिएटली उस बात पर ध्यान देना चाहिए और उन ऑब्जेक्शंस को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस, वो हैंडल कैसे किए जा सकते हैं ऑब्जेक्शंस। वो ऑब्जेक्शन जो कस्टमर पूछता है, तो वो ऑब्जेक्शन द सेल्स पर्सन शुड लिसन टू द कस्टमर वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली। पहली बात तो जो सेल्स पर्सन है उसको कस्टमर की या जिसे प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो जो क्वेश्चन रेज कर रहा है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, हाँ ठीक है देख लेंगे, ऐसे नहीं। उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए वो कह क्या रहा है, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो, उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और पेशेंसली, बड़े पेशेंस से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया एक सेल्स पर्सन है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके गया, उसकी प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसने कह दिया तो कबाड़ है बिल्कुल, लेकिन वो गुस्से में आ गया। अच्छा, गुस्से में नहीं आना है, उसे क्या है, उसे पेशेंसली सुनना है। वो चाहे उसे उसकी बहुत लाखों की चीज़ को कबाड़ बता रहा हो, उसे फिर भी उसे ध्यान से सुनना है। पहला ये खासियत होनी चाहिए एक सेल्स पर्सन की। सेकंड, रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द कस्टमर्स एंड ट्राई टू मेक हिज पॉइंट क्लियर। उसके विचारों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो कस्टमर कह रहा है, जैसा भी विचार उसका है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको रेस्पेक्ट से सुनना चाहिए, बड़े आदर के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उस बात को सुनना चाहिए, और फिर उस प्रोडक्ट के बारे में अपने आइडियाज देने चाहिए, अपने व्यूज देने चाहिए, अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए कि नहीं ये ऐसा है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, या ये चीज़ें इससे ये है, फिर अपना पॉइंट उसे देना चाहिए। उसके बाद थर्ड है गिव द क्लैरिफिकेशन फॉर डाउट रेज। जो डाउट उसने रेज किए हैं, खड़े किए हैं, जो डाउट उसके सामने आए हैं, जो भी कस्टमर ने डाउट्स उठाए हैं, उनका क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए कि ये चीज़ें इसमें नहीं हैं, या ये चीज़ें इसमें
ये चीज़ें इस तरह से चलेंगी, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ें ऐसे होंगी, ये चीज़ें ऐसे होंगी, वो क्लैरिफिकेशन तुरंत देना चाहिए। द सेल्स पर्सन शुड मेक श्योर दैट द कस्टमर इज फुली सेटिस्फाइड। तो ये भी एक सेल्स पर्सन को अपनी बात को कह के नहीं छोड़ देना चाहिए, उसे ये भी श्योर हो जाना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कस्टमर जो है उसकी बात से सेटिस्फाई हो गया है, तभी जो है वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। क्योंकि उसने अभी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, उसने क्या है, प्रेजेंटेशन सुन करके उसने ऑब्जेक्शंस को सामने लाया है। अगर वो कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया उसकी बात से, उसके जो सामने जो समस्याएं उसके दिमाग में आ रही थी उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया सही तरीके से, तो वो ज़रूर उसका कस्टमर बन जाएगा, उसी चीज़ को खरीदेगा ज़रूर। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस किस टाइप के हो सकते हैं? रिलेटेड टू हाई प्राइस। एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, कस्टमर क्या कह सकता है, प्राइस बहुत ज़्यादा है जी इसकी, तो उसके लिए जब वो ये कहता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो अब उसको एक सेल्स पर्सन को कैसे हैंडल करना चाहिए? अब ये भी एक आर्ट है कि उसे ये वो अपने तरीके से हैंडल कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें कह सकता है, लेकिन उसे खासकर उसकी इंपॉर्टेंस जरूर बतानी चाहिए। प्रोडक्ट महंगा है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है, इसे लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं, वो ज़रूर बतानी चाहिए, जिससे कि वो प्राइस वाली बात वो कस्टमर भूल जाए, हाई प्राइस वाली, उसे उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई दें बस। जब इंपॉर्टेंस दिखाई देंगी तो उसे खरीदेगा जरूर। दूसरी बात, कस्टमर कह सकता है रिलेटेड टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के बारे में ऑब्जेक्शन आ सकता है, या उसकी सर्विस कैसी है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, इसके बारे में कस्टमर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए प्रोडक्ट कैसा है, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है या इसकी सर्विस खराब है या सर्विस कैसी है, तो उसके बारे में फिर क्या करना चाहिए, एक सेल्स पर्सन को उसे कैसे समझाना चाहिए। मान लो सपोज एक सेल्स पर्सन किसी प्रोडक्ट को लेके गया, उसने कस्टमर ने कह दिया इसमें ये है, कैसे ये इसकी सर्विस क्या है, सर्विस क्या होगी या नहीं होगी, कैसे प्रोडक्ट खराब है या कैसा। तो ऐसी केस में जो सेल्स पर्सन है उसे इसके फीचर्स, जो भी प्रोडक्ट है उसका फीचर्स और उसके क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें उसे समझा देनी चाहिए कि देखो इसके ये फीचर्स हैं, ये परफॉर्मेंस है, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसका ISI मार्क है, या ये है जो भी कंपनी का, तो वो सब चीज़ें उसे समझा देनी चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डाउट ना कर सके। उसके बाद थर्ड में ऑब्जेक्शन आ सकता है रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, एक कंज्यूमर को या कस्टमर को प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फैक्शन का अब उसका तो बड़ा मुश्किल इलाज है, सेटिस्फैक्शन उसे नहीं हो पा रहा है, सब कुछ समझा दिया। तो ऐसी कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन आ जाए सेल्स पर्सन के साथ, तो उसे फ्यूचर कमिटमेंट एंड फिक्स्ड मीटिंग, यानी कि क्या, फ्यूचर कमिटमेंट, उसे उस प्रोडक्ट के बारे में फ्यूचर में मीटिंग रखने का, आगे उसे और समझाने का। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसकी समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें कह दी, समझा दी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, तो सेल्स पर्सन के लिए क्या है, चुप रहना तो ठीक नहीं, चुप रहने से तो ये होगा कि वो कस्टमर बनेगा ही नहीं। बस उसे कमिटमेंट करना चाहिए, ठीक है आपके साथ हम 2 या 3-4 दिन में मीटिंग करते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं अलग से आपको अच्छे से मीटिंग करता हूँ, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट को लेंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसके सारे फीचर्स और सारी चीज़ें आपको बाद में अलग से और समझा दूंगा। इस तरह से कह के वो कमिटमेंट करके या मीटिंग फिक्स करके आगे के लिए तो इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है हिडन ऑब्जेक्शंस। कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। देखिए क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है जो कि एक सेल्स पर्सन को समझ नहीं आती है। सपोज 10 लोगों के लिए प्रेजेंटेशन हो रही है या 20 लोगों की प्रेजेंटेशन हो रही है, 20 लोगों में एक प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा है। अब वहाँ पर 4 जो हैं या 5 जो हैं, 20 लोगों में से 5 लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ भी,
चुपचाप बैठे हुए हैं। अब सेल्स पर्सन को उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं। जो बोलने वाले की तो बात समझ में आ जाती है कि वो क्या चाहता है, उसका जवाब भी दिया जा सकता है, उसकी व्यूज़ भी समझ सकते हैं, वो खरीदेगा नहीं। जो चुप बैठा हुआ है, जो बोल ही नहीं रहा, उसको कैसे समझेंगे? तो यहाँ हो सकता है उसके दिमाग में कुछ उसके छुपे हुए, कुछ हिडन का मतलब छिपे हुए ऑब्जेक्शंस हों। कस्टमर सोच रहा हो यार ये तो चीज़ ख़राब है, यार ये अच्छी नहीं है, या इसमें ये प्रॉब्लम हो, लेकिन कह नहीं रहा, वो बता नहीं रहा है, क्योंकि वो बताने से ऐसा लग रहा है उसे कि नहीं मैं बताऊंगा तो शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या मुझे वो कुछ हेजिटेशन रख रहा है, या जो भी है। तो ऐसे हिडन ऑब्जेक्शंस को सॉर्ट आउट करने के लिए सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए? अब उसके लिए उसे बड़े दिमाग से काम करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? एक सेल्स पर्सन को उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, कस्टमर को बुलवाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जो चुप बैठे हैं उनसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। हाँ जी, आपको कैसा प्रोडक्ट लगा, आपने हमारे प्रोडक्ट में क्या सुना, क्या समझे इससे इस तरह से, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके, ज़्यादा से ज़्यादा टॉक करके, उससे बात करके कि वो उसकी अंदर की समस्याओं को बाहर ला सके। उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो मन में सोच के चला था, जब 4 बात बोलेगा कस्टमर, वही जो चुप रह रहे हैं वही लोग बोलेंगे, उनसे पूछा जाएगा बार बार, तो जब बोलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू करेंगे जी हमारे दिमाग में तो ये प्रॉब्लम है, ये हम सोच रहे हैं ऐसा, तो तब उसकी बात को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें हैंडल किया जाता है। तो ये आपका ये स्टेप आज कंप्लीट हो जाता है। एक स्टेप और रह जाता है, क्लोजिंग द सेल। इसके बाद एक वीडियो उसकी और बनाएंगे। इतने नोट्स बहुत अच्छे से बना लें, इन्हें लिख लें, और बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बस कंटिन्यू करते रहिए और 3rd यूनिट पूरी हो जाएगी एक और वीडियो में। उसके बाद केवल 2 यूनिट रह जाती हैं, अभी टाइम है बोर्ड के एग्ज़ाम का, और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। 50 में से 50 मार्क्स आपके आ जाएंगे। सब कुछ इन्हीं में से आता है। और इसके बाद मैं आपको इनके क्वेश्चन फॉर्मेट भी बताऊंगा, क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बना के आपको दूंगा, और उसके बाद फिलअप और जो जो फॉर्मेट है बोर्ड का वो सब चीज़ें मैं आपको दूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।